बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। क्लास 9 मैथमेटिक्स न्यू बुक के लेक्चर चल रहे हैं। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 1 उसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन नंबर 1 MCQ है उसकी एक अलहदा से वीडियो बना के अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कह रहा है कि इफ ए बी सी की वैल्यू गिवन है, कह रहा है कि वेरीफाइड ऐड करें। कि आपने ये वेरीफाई करना है। ये पहला पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। इसको हम वेरीफाई करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं 3/2, बी की वैल्यू है 5/3, 7/5। इसी तरह अच्छा दोनों साइड को इकट्ठा लेके भी जा सकते हैं और इसको अलग अलग लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड करके भी आप कर सकते हैं। तो हमारे पास ए की वैल्यू है 3/2, बी की वैल्यू है 5/3। इसी तरह ए की वैल्यू फिर लगाएंगे 3/2, सी की वैल्यू 7/5। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं 3/2। ये इसका एलसीएम ले लेते हैं 15, इसका एलसीएम 25, 21, 5 3 दा 15, 3 7 दा 21। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ 5 3 दा 15, 3 2 दा 6। इसी तरह इसको भी 3 7 दा 21, 5 2 दा 10। तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 46/15। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लें, आपके पास 30 एलसीएम लिख लें या 60 एलसीएम लिख लें। 6 10 दा 60, तो 10 15 दा क्या आ जाएगा 150। तो 6 को 10 6 दा 60, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 126 आ जाएगा। कैंसिल करेंगे 3 5 दा 15, 2 2 दा 4, 2 3 दा 6, 23/5। इसका जो ना वो लेफ्ट हैंड साइड इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 276/60, 23/5। इसको कैंसिल करेंगे तो आपके पास 23/5 आ जाएगा। तो हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 4/3 और 5 की वैल्यू 5/2। इसी तरह सी की वैल्यू हम पुट करते हैं 7/4। फिर यहाँ पे ए की वैल्यू 4/3, बी की वैल्यू आपके पास है 5/2, सी की वैल्यू आपके पास है 7/4। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाली के साथ। तो आ जाएगा 20 2 3 का क्या हो जाएगा 6। तो इधर आ जाएगा 7/4, इधर आ जाएगा 4/3, तो आ जाएगा 35। 4 2 का क्या आ जाएगा 8। कैंसलेशन कर लेते हैं 4 1 दा 4, 4 5 दा 20, 5 7 का क्या हो जाएगा 35। नीचे आ जाएगा 6 1 दा 6। इसको भी कैंसिल कर लेते हैं जी। 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, ऊपर 35 1 दा 35, 2 3 का क्या आ जाएगा 6। दोनों साइड्स इक्वल आ गई। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये है, कह रहा है कि आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 ए इज इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है और बी इज इक्वल टू 5/2 है। इसी तरह सी इज इक्वल टू 7/4 है। कह रहा है कि इसके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद एडिशन एंड विद मल्टीप्लिकेशन ये आपने प्रूव करना थी। पहला पार्ट है आपके पास ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ब्रैकेट को शफल कर देना तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद एडिशन। और सेकंड पार्ट है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद मल्टीप्लिकेशन। तो हम इसको फर्स्ट ऑफ ऑल वही सॉल्व द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। इसको हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, वैल्यू पुट करने लगा हूँ 4/3 प्लस 5/2 प्लस 7/4 इज इक्वल टू 4/3 प्लस 5/2। सी की वैल्यू है 7/4। तो इसको सॉल्व करते हैं।
4 टू द, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं 4, 2 टू द 4, 2 5 द 10, 7। इसी तरह इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 3 टू द 6, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 3 5 द 15, 7/4। तो मजीद सिंप्लीफाई करते हैं 4/3 प्लस 17/4 इज इक्वल टू 23/6 प्लस 7/4। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, इसका एलसीएम आ जाएगा 12, 3 4 द 12, 4 4 द 16, 4 3 द 12, 3 17 द 51। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं 12, यहाँ पे आ जाएगा 6 2 द 12, 46, 4 3 द 12, 3 7 द 21। तो यहाँ पे आ जाएगा 67/12, इधर भी 67/12। Hence prove that left hand side is equal to right hand side। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू है 3/2 प्लस 5/3, सी की वैल्यू है 7/5, ए 3/2 मल्टीप्लाई बाय 7/5 प्लस 5/3 मल्टीप्लाई बाय 7/5। हमने जो ना वो मल्टीप्लाई कर दी, वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे जो ना वो एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 3 2 द 6, इसका एलसीएम। तो यहाँ पे 2 को 6 पे डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 द 6, 3 3 द क्या आ जाएगा 9, 3 2 द 6, 2 5 द क्या आ जाएगा 10। यहाँ पे आ जाएगा 7/5 इज इक्वल टू 21/10। यहाँ पे आ जाएगा 35/15। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाली को नीचे वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आ जाएगा 19/6, इधर आ जाएगा 7/5। इसका आप एलसीएम ले लेते हैं 30, इसका एलसीएम 10 3 द 33 आ गया, 3 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 63 प्लस 15 2 द 32 को ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 35 द 70 हो जाएगा। ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई नीचे वाली के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 133/30। इधर भी क्या आ जाएगा 133/30। तो दोनों साइड्स इक्वल आ गई। हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमने प्रूव करना था, हमने प्रूव कर लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है तो क्या रहा कि इफ इज 0 a rational number, एक्सप्लेन करना है। यस 0 इज अ रैशनल नंबर, 0 रैशनल नंबर है। A rational number is defined as a number that can be expressed as a ratio of two integers. Two integers are p over q. Q is not equal to 0. Q 0 नहीं हो सकता। अगर Q 0 हो जाएगा नीचे तो वो इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि ऊपर वाली वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है, नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो लिहाजा 0 है तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1, 0/2 या फिर ∞ चलता जा रहा है। जैसे ये देखिए 0/1, 0/-4, 0/100 और सब सो ऑन। तो ये 0 आपके पास एक रैशनल नंबर है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। आपने दो नंबर लेने हैं जो रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल लूँ आपके पास कि एक आमिर नाम का लड़का और एक सुभान नाम का लड़का है। अगर इन दोनों की एज का जो ना वो कंपैरिजन करें तो ये हो सकता है कि आमिर बड़ा हो सकता है सुभान से, आमिर छोटा हो सकता है सुभान से, या आमिर और सुभान की जो एज है वो इक्वल हो सकती है। तो यही वही स्टेटमेंट है, 3 स्टेटमेंट है, तीनों में से कोई एक कह रहा है कि ट्रू होगी। वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ए लेस देन बी, ए इज इक्वल टू बी, ए ग्रेटर देन बी। तो ये स्टेट है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर की। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि आपने जो ना वो 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। दो नंबरों के दरमियान में आपके पास है कौन कौन से 2 नंबर हैं, 4 and 5। इसके दरमियान में आपने 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जी। 2 रैशनल नंबर फाइंड करने हम लेट कर लेते हैं जी। Q1 आपके पास फर्स्ट रैशनल नंबर है, इन दोनों को हम प्लस करेंगे और 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। Q1 इज इक्वल टू 9, 4 और 5 9, 9 1 द 9, 9/2। ये हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर आ गया। नाउ वी फाइंड द सेकंड रैशनल नंबर।
तो सेकंड रैशनल नंबर है Q2। तो किसके दरमियान में फाइंड करना है, 9/2 के दरमियान में और 5 के दरमियान में। तो आपके पास आ जाएगा 5 + 9/2 मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 के साथ। Q2 ये 5 के साथ नीचे नहीं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको साथ प्लस कर देंगे। 2 5 का 10, 10 और 9 कितनी हो गई, 19/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो Q2 इज इक्वल टू 19/2 का क्या हो जाएगा 4। हमारे पास सेकंड रैशनल नंबर आ गया जी। तो सेकंड रैशनल नंबर है तो क्या करेंगे, हेंस 2 रैशनल नंबर बिटवीन 4 and 5 आर। कौन कौन सा नंबर आया है, 9/2 एंड 19/4। ये 2 रैशनल नंबर आए हैं 4 and 5 के दरमियान में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, कह रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट है सिंप्लीफाई। तो हमने सिंप्लीफाई करना जी। सिंप्लीफाई करना है, पहला पार्ट है स्क्वायर रूट, फिफ्थ रूट है x की पावर 15, y की पावर 35 और z की पावर 20। तो इसको हम सॉल्व करते हैं जी। x की पावर 15, y की पावर 35, z की पावर 20 और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/5। पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं x की पावर 15 मल्टीप्लाई बाय 1/5, 35 मल्टीप्लाई बाय 1/5, z 20 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो 5 1 दा 5, 5 3 दा 15, 5 7 दा 5 4 दा। तो आपके पास आ जाएगा x की पावर 3, y की पावर 7, z की पावर 4। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट लिखने लगा हूं। हमारे पास सेकंड पार्ट है 6 × 3 की पावर n+2 ओवर 3 की पावर n+1, 3 की पावर n। क्वेश्चन बड़े आसान है, आप इसको सॉल्व करना चाहें तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। जिस स्टेप की समय ना लगे वीडियो को पास करके बैक जो ना वो देख सकते हैं इसके जो स्टेप हैं कि कैसे सॉल्व हुए हैं। तो आप प्रैक्टिस करें मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स प्रैक्टिस का ही नाम है। तो देखिए जरा 6 × 3 की पावर n हम लैदा कर लेते हैं, 3 की पावर 2 को लैदा कर लेते हैं। इधर से भी 3 की पावर n को लैदा कर लेते हैं, 3 की पावर 1 को लैदा कर लेते हैं, -3 की पावर n। तो यहाँ पे आ जाएगा 6 × 3 की पावर n और 3 की पावर 2 हमारे पास 9 होता है। 3 की पावर n हम कॉमन ले लेते हैं, 3 - 1, 3 की पावर n 3 की पावर n से कैंसिल, 6 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54। 3 में से 1 निकालेंगे तो 2, इसको कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट था ये। अभी हम सेकंड पार्ट करने लगे हैं, बाय मिस्टेक वो सेकंड की जगह पे थर्ड पार्ट लिखा गया। तो सेकंड पार्ट है क्यूब रूट ऑफ 27, इसकी होल पावर आ जाएगी 2x। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा सॉल्व 27 के हम एलसीएम बनाएंगे, 3 9 दा 3 3 दा एंड 3 1 दा 3, 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 2x है और इसकी होल पावर आ जाएगी 1/3। पावर के ऊपर पावर, पावर आपस में मल्टीप्लाई तो 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 की पावर 2x है। ये भी आंसर ठीक है। अगर इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे लिख लेंगे 3 की पावर 2 की पावर x और 3 की पावर 2 क्या होता है 9, 9 की पावर x। ये भी आंसर ठीक है। दोनों में से कोई भी आंसर आप जो ना वो लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि आपके पास 3 इंटीजर्स हैं, ऑड इंटीजर्स। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसकी जो स्टेटमेंट है वो है 3 ऑड इंटीजर्स हैं, उनका जो ना वो सम है वो 51 की इक्वल है। तो आपने इंटीजर्स फाइंड करने हैं जी। तो हम लेट कर लेते हैं फर्स्ट
let first integer is x and the second integer is x plus 2 and the third integer is x plus 4। ये हमारे तीन इंटीजर्स जो ना वो लेट कर ली हैं। कह रहा कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इनका जो सम है वो 51 के इक्वल है। 1x 3x हो जाएगा, 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 51। 6 इधर प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो आपके पास 45। 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, इसको कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 15 आ गया जी। तो आपने इंटीजर्स फाइंड करने थे तो हमने फर्स्ट इंटीजर्स को रखा हुआ था 9। फर्स्ट इंटीजर इज x, तो x की वैल्यू 15 है एंड द सेकंड इंटीजर x प्लस 2, 15 प्लस 2 तो आंसर आ जाएगा 17। आंसर क्या आ जाएगा 17। एंड द थर्ड इंटीजर तो आ जाएगा x प्लस 4, 15 प्लस 4 तो आंसर आ जाएगा 19। सो द थ्री ऑड इंटीजर्स आपके पास है 15, 17 एंड 19। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आपके पास दो बॉल्स हैं, दो बॉक्स हैं, उन दोनों बॉक्स के अंदर टोटल जो बॉल हैं वो 96 हैं। कितने हैं 96। कह रहा है कि एक बॉक्स के अंदर 28 ज्यादा है, 28 ज्यादा है। तो हम यहां पे लेट कर लेते हैं, लेट बॉल इन फर्स्ट buckets is x and the ball in second bucket x plus 28। क्योंकि उसने कहा था कि एक बॉक्स के अंदर 28 मोर देन है, 28 ज्यादा है। तो टोटल बॉल हमारे पास आ जाएंगे, टोटल बॉल्स 96 हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन सबको प्लस करेंगे, 96 2x 96 प्लस 28 इधर आके माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 68। 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 34। तो हमारे पास जो सेकंड बॉल हमने लेट किया हुआ था बॉल्स इन सेकंड बुकेट्स x प्लस 28 था, तो x की वैल्यू क्या है 34 प्लस 28, तो आंसर आ जाएगा 62। क्या आंसर आ जाएगा 62। ये मोर देन जो ना वो इसके अंदर बॉक्स के अंदर बॉल्स हैं 62, 28 ज्यादा हैं। तो क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप स्टेप को वीडियो को बैक करके स्टेप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि आपके पास 7 ईयर अमाउंट की जो ना वो वैल्यू आपने फाइंड करनी है। 7 ईयर की आपने वैल्यू फाइंड करनी है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि सलमा इन्वेस्टेड ₹3,50,000 इन बैंक which paid simple profit at the rate of 7:1/4 ratio percentage per annual. After 2 years, the rate was increased to 8% per annual. Find the amount she had at the end of 7 year. End of 7 year की आपने टोटल अमाउंट फाइंड करनी है जी। तो सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, सॉरी इसने दिया हुआ है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है उसने 3,50,000 रुपीज और रेट ऑफ इंटरेस्ट
फॉर द 2 ईयर, 2 ईयर्स उसने दिया हुआ है 7/1/4%। तो इसको अगर हम परसेंटेज को खत्म करते हैं तो आ जाएगा 7.25%। तो हम यहाँ पे इंटरेस्ट निकालने लगे हैं। क्या निकालने लगे हैं? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर द 2 ईयर। तो फार्मूला होता है प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। ये असल में इनिशियल जो वैल्यू होती है ना, ये प्रिंसिपल अमाउंट ही होती है। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपके पास है 3,50,000, रेट आपके पास 7.25, टाइम आपके पास 2 है। तो टोटल को मल्टीप्लाई करेंगे तो 750 रुपीज, ये इसका जो ना वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला होगा कि रेट ऑफ 5 ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द 5 ईयर्स, उसने दिया होगा 8%। तो इंटरेस्ट निकालने लगे हैं, इसका इंटरेस्ट निकालने लगे हैं फॉर द 5 ईयर का। तो आ जाएगा प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो प्रिंसिपल आपके पास 3,50,000, रेट 8 है, टाइम आपके पास 5 है। तो आ जाएगा 1,40,000 रुपीज। अब टोटल अमाउंट निकालनी है, टोटल अमाउंट आफ्टर 7 ईयर। तो इन सबको जो 2 ईयर की वैल्यू आई है, जो 5 ईयर की वैल्यू आई है, जो इनिशियल वैल्यू है, इन सबको प्लस कर देंगे। तो आ जाएगा 3,50,000 प्लस 750 प्लस 1,40,000। तो इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 54750 रुपीज। ये इसका आंसर है जी, ये इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जी। इसी के साथ साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया जी। चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट, रिव्यू एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो ये इस चैप्टर की बार बार प्रैक्टिस करिएगा। जो क्वेश्चन समझ ना आए उसकी वीडियो को बैक करके आप स्टेप समझ सकते हैं जी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आगे शेयर भी करिएगा और कमेंट भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक करिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।